अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी का मामला सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई और छानबीन में लगी हुई है। इसी बीच भाजपा नेताओं के वही बिगड़े बोल भी सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में जहाँ से ये मामला सामने आया है, यहाँ बुलडोज़र चलाने की भी बातें सामने आने लगी हैं। और हाल ही में भाजपा नेता ने मॉब लिंचिंग को लेकर ऐसे वक्त में जो बयान दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। चलिए इस बड़ी और अहम खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं और इस मामले को गहराई से जानते हैं। 2 दिन पहले अलवर जिला के मेवात क्षेत्र के एक गांव में गाय तस्करी का मामला सामने आया था। पुलिस ने यहां से कई ऐसी गायें बरामद की थी जिन्हें काटकर बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने यहां छापा मारा तो यहां से सभी लोग फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने यहां से दर्जनों बाइक और पिकअप बरामद की थी। पुलिस ने यहां और छानबीन की तो इसी एरिया के 10 किलोमीटर के एरिया में यही काम किया जा रहा था। बड़ा खुलासा यह हुआ कि यहां हर दिन गाय की तस्करी की जा रही थी। इसी तरह के कई और भी खुलासे पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए। इसके बाद ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मेवात में गाय का ये मुद्दा हर बार सबसे पहले रहा है। यहाँ गाय के नाम पर कई नौजवान अपनी जान तक गंवा चुके हैं। गाय के नाम पर ही कई बार मेवात क्षेत्र में दंगे जैसे हालात भी पैदा हो चुके हैं। मेवात क्षेत्र इस काम की वजह से काफ़ी बदनामी झेल भी चुका है। ऐसे में इस मामले को लेकर खुलासा होना और इसके बाद इस मामले का बढ़ना और इसके बारे में बातें करना बेहद ज़रूरी था। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस काम में जो लोग मुलव्विस हैं, जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये 10 किलोमीटर का जो एरिया था जहां इस काम को अंजाम दिया जा रहा था, यहां अतिक्रमण निर्माण भी है, यानी गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा भी किया हुआ है, जहां लोगों की रिहाइश है और मकान वगैरह हैं। यहाँ इस तरह के एक अतिक्रमण निर्माण पर बुलडोज़र भी चला दिया गया है। और इसके अलावा इस तरह की बातें तेज़ होने लगी हैं कि सैकड़ों घरों पर यहाँ बुलडोज़र चलाया जा सकता है। और इस मामले को सामने आने के बाद अलवर से बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने सरकार से मॉब लिंचिंग के कानून को खत्म करने की भी मांग की है। विधायक ने कहा है कि कांग्रेस सरकार गौ तस्करों को बचाने के लिए मॉब लिंचिंग का कानून लेकर आई थी। बीजेपी के पूर्व विधायक के इस बयान के बाद समझा जा सकता है कि गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को किस तरह सपोर्ट किया जा रहा है और किस तरह नफरत को और ज़्यादा हवा दी जा रही है। लोगों को बड़ी घटनाओं पर किस तरह आमादा किया जा रहा है। इस विधायक ने यह भी कहा है कि वो उन मुसलमानों के खिलाफ हैं जो गौ तस्करी में शामिल हैं और जो भी लोग इन कामों में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब मैं मेवात के मुसलमानों से मुखातब होते हुए कह रहा हूँ कि क्या हमारे आसपास कुछ लोग जो ऐसे कामों में मुलव्विस हैं और जो ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो गाय का मामला हो या दूसरे ऐसे मामले जिनमें हमारे अनगिनत नौजवान शामिल हैं, आप खुद से सवाल कीजिए कि ये मामले हमें कहाँ धकेल रहे हैं। ऐसे मामले हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को और हमारी नस्लों को और हमारी तरक्की को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये मामला आसानी से ख़त्म हो जाए और कोई जानी या माली नुकसान यहाँ के लोगों को न उठाना पड़े। बीते दिन साइबर ठगी का एक अजीब मामला सामने आया है। कल एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिसमें शिकायतकर्ता ने यह बताया है कि OLX पर गिर नस्ल की दुधारू गाय दिखाकर उससे 38,500 रुपये ठग लिए गए हैं। यह आदमी जिसे OLX पर ये एक दुधारू गाय बेची जा रही थी, ये वृंदावन का रहने वाला है जो एक समाज सेवी है। उसने बताया कि OLX पर उसे गिर नस्ल की एक दुधारू गाय मिली जिसकी कीमत OLX पर 54,000 रुपये बताई गई थी। इस गाय को बेचने वालों से उसने संपर्क किया तो गाय को उसके घर पर भेजने की बात कहकर उससे 2 बार में 38,500 रुपये ठग लिए गए थे। इसके बाद पीड़ित को यह एहसास हुआ कि दुधारू गाय के नाम पर उसे ठग लिया गया है। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। नूह हिंसा को लेकर एक बार फिर एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। नूह हिंसा के 20 आरोपियों के खिलाफ सरकार ने UAPA लगा दिया है। इसके बाद अब आरोपियों को जमानत मिलना मुमकिन नहीं हो पाएगा। UAPA का मतलब होता है गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए कार्रवाई करना, जैसे आतंकी गतिविधियों या दूसरी इस तरह की गतिविधियों को रोकना। यानी इसे इस तरह समझे कि जिन लोगों पर UAPA लगाया गया है, सरकार के मुताबिक उनकी वजह से आतंकी गतिविधियों को या हिंसा वगैरह के बढ़ने के इम्कान है। इसीलिए नूह हिंसा के 20 आरोपियों पर UAPA लगा दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।